तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई दो सीढ़ियों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई दो सीढ़ियों की कहानी। बहुत समय पहले ढोलकपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के पास एक जादुई जंगल था। उस जंगल में जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता था। इस डर से कोई भी गांव वाला उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन सौम्या और लावण्या नाम के दो सहेलियां जादुई जंगल में घूमने चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों उस जंगल की सीमा पर कदम रखती हैं कि तभी उन्हें अपने सामने दो सीढ़ियां दिखाई देती हैं। अरे, यहाँ तो दो सीढ़ियां हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए? नो ये सोच ही रही थी कि तभी उनके सामने एक जादूगरनी प्रकट हो जाती है। मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। तुम्हारे सामने दो जादुई सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी अच्छाई की है और एक सीढ़ी बुराई की है। तुम दोनों को अपने लिए कोई एक सीढ़ी चुनना होगा। अच्छाई की सीढ़ी पर तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी जो तुम्हें अनोखा ज्ञान देगी। ऐसा ज्ञान जो तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। और बुराई की सीढ़ी चढ़कर जाने पर हमें क्या मिलेगा? बुराई की सीढ़ी पर तुम्हें एक चुड़ैल मिलेगी। उसके पास ढेर सारा खजाना है। कहो अब तुम दोनों कौन सी सीढ़ी चुनोगी? मैं तो खजाना लेने बुराई की सीढ़ियों पर जाऊंगी, क्योंकि दुनिया में दौलत ही सबसे अहम है। मुझे उस बुढ़िया के बेकार की ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। सौम्या, तुम कौन सी सीढ़ी चढ़ना पसंद करोगी? अच्छाई की सीढ़ी पर जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे बचपन से ही सिखाया है कि दुनिया में ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं। इस तरह दोनों सहेलियां अपनी अपनी सीढ़ियां चुन लेती हैं। सौम्या अच्छाई की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करती है। थोड़ी दूर चढ़ने के बाद उसे एक बीमार बुढ़िया मिलती है। वो बुढ़िया सौम्या से अपने घर का काम कराने के लिए कहती है। सौम्या खुशी खुशी उस बुढ़िया की मदद करने लगती है। उसके बाद सौम्या से खुश होकर वो बुढ़िया उसे ढेर सारा ज्ञान की बातें बताने लगती है। दूसरी तरफ लावण्या बुराई के सीढ़ी पर चलते हुए एक चुड़ैल के पास पहुंच जाती है। वो चुड़ैल एक पैर से लंगड़ी थी और साथ ही उसकी एक आंख फूटी हुई थी। जानती हूँ तुम यहाँ खजाना लेने आई हो। देखो, इस जमीन के नीचे ढेर सारा खजाना दफन है। तुम यहाँ खुदाई करके जितना चाहे उतना खजाना ले सकती हो। उससे पहले तुम्हें इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। लावण्या के मन में खजाना हासिल करने का भूत सवार था, इसीलिए वो बिना पढ़े उस कागज पर साइन करके जमीन में खुदाई करना शुरू करती है। लेकिन काफी देर खुदाई करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। अरे, खुदाई करते करते तो मेरी हालत खराब हो गई, लेकिन अभी तक मुझे खजाना नहीं मिला। सुनते ही चुड़ैल हंसने लगती है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। चलो, एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे अपनी एक आंख और एक पैर दे दो। इस एग्रीमेंट पर साफ साफ लिखा है कि इस जमीन पर खुदाई करने के बदले तू मुझे अपनी एक आंख और पैर देने वाली है। नहीं, मैंने तो एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं। लेकिन तुम्हें इस एग्रीमेंट के बारे में मुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। खजाने के लालच के चक्कर में तुमने मेरे साथ धोखा किया है। हाँ, क्योंकि मैं एक धोखेबाज चुड़ैल हूँ, लेकिन ये सब तेरी लालच की वजह से हुआ है। तुझे एग्रीमेंट पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। लगता है तू भूल गई कि तू बुराई की सीढ़ी पर चढ़कर इस दुनिया में आई है। यहाँ तुझे धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। ना कहकर चुड़ैल लावण्या का एक पैर काटकर अपने पैर में लगा लेती है और उसके बाद उसकी एक आंख निकालकर उसकी अपनी फूटी हुई आंख की जगह लगा लेती है। तुझे बुराई की सीढ़ी पर
चढ़ने का सबक मिल चुका है, अब तू यहाँ से चली जा। फिर थोड़ी देर के बाद दोनों सहेलियां वापस सीढ़ी से उतरकर उसी जगह पहुंच जाती हैं, जहां से उन्होंने चढ़ना शुरू किया था। सौम्या पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। वही दूसरी तरफ लावण्या अपनी एक टांग और एक आंख गंवाकर पूरी तरह बदसूरत बन चुकी थी। इस तरह दोनों सहेलियों को उनके द्वारा चुने गए सीढ़ियों का फल मिल जाता है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई 2 सीढ़ियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दौलत का लालच इंसान के अक्ल पर हावी होकर उसे बुराई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।